हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। जैसा कि रैंक कार्ड जारी करने के बाद अब बहुत से स्टूडेंट के मन में एक ही चीज़ हो रहा है कि काउंसलिंग कब तक लिया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग में हमको बुलाया जाएगा या नहीं। ठीक है, तो जिनका सीट के अंदर रैंक है वो तो कंफर्म है कि हमें ज़रूर बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिनका रैंक से ज़्यादा है, मतलब सीट से ज़्यादा रैंक है, वो भी बहुत ही कन्फ्यूजन में है। तो देखिए, अगर 2-2.5 गुना बुलाता है तो कंफर्म है कि 2 से 2.5 गुना बुलाएगा। ठीक है, तो उसमें चांस बनेगा, जिनका रैंक से सीट से 2 गुना रैंक अगर है तो उनकी संभावना है कि बुलाया जाएगा। और रहा फाइनल ज्वाइनिंग की, तो देखिए, बुलाए जाने का मतलब ये नहीं कि आपको फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। चूँकि लिखा हुआ है नोटिस में कि काउंसलिंग का ये मतलब नहीं आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। फाइनल सिलेक्शन कब होगा? तो मेरिट फाइनल लिस्ट निकलेगा जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन योग्य समझा जाएगा। तो अब रहा जिनका ज़्यादा रैंक है, वो रहा कि कितने बच्चे एब्सेंट रहते हैं, कितने बच्चे डॉक्यूमेंट में छटते हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम में जो किसी दूसरे को बिठाए हैं तो उसके बदले पकड़े जाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत से रीज़न है जिसमें बच्चे छटेंगे और उसके बाद ही आपको उनके सीट का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आशा रख सकते हैं। अब देखिए, जो होना होगा वो नोटिस में ही पता चलेगा, क्या है ना है, काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, संभावना है कि ज़्यादा रैंक वाला को भी चांस मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या काउंसलिंग में इंटरव्यू भी होगा? तो देखिए, इन नोटिस के अनुसार ये पता चलता है कि काउंसलिंग में इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इंटरव्यू का फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना। वो इंटरव्यू मतलब आपसे प्रॉपर 4-2 क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जिससे उसकी जेन्युइन स्टूडेंट का पता लगाने के लिए 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इस नोटिस से ही पता चलता है कि मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेधाक्रम काउंसलिंग। ठीक है, देखिए, काउंसलिंग अंतर्विषय इंटरव्यू। तो एक देखिए, कहने का क्या मतलब है, जब अगर काउंसलिंग ही लेना था सिर्फ, तो सिर्फ काउंसलिंग का ही वर्ड यूज कर देता, फिर इंटरव्यू वर्ड क्यों यूज किया? क्या काउंसलिंग से काम नहीं चलती? इंटरव्यू वर्ड यूज करने का क्या मतलब था? ठीक है, मतलब इंटरव्यू वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि आपको वहाँ से आपसे कुछ पूछताछ किया जाएगा। हो सकता है 1-2 बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, हो सकता है आपके बारे में ही पूछ दे। ठीक है, हो सकता मतलब उससे जेन्युइन स्टूडेंट का पता लगाने के लिए ये किया जाएगा। तो मतलब होगा, मतलब ये नहीं कि यूपीएससी बीपीएससी की तरह इंटरव्यू, वो ऐसा नहीं होगा। ये कन्फर्म है कि वैसा इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ना इसका मार्क्स है। लेकिन हाँ, ये है कि अहम भूमिका निभाएगा आपको जेन्युइन पता करने में, आप काम करने लायक हैं कि नहीं। ये सब पूछेगा 2-4 क्वेश्चन, जिससे क्या पता चलता है कि आप उस लायक पोस्ट के लायक है कि नहीं। आ चूँकि ये भी देखिए, नोटिस में लिखा हुआ है कि फाइनल सिलेक्शन तभी माना जाएगा जब आप काउंसलिंग इंटरव्यू में उसके योग्य समझे जाएंगे। तो ये मत समझिए, इसको हल्के में मत लीजिए कि मतलब आप मतलब इंटरव्यू नहीं दीजिएगा काउंसलिंग, क्या आपका डॉक्यूमेंट गलत रहेगा तो थोड़ी आपका सिलेक्शन होगा। चाहे इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि ये लड़का मतलब काम करने लायक नहीं है, चाहे कुछ और प्रॉब्लम आपको समझ जाए, जेन्युइन लड़का नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हो सके अपने टाइप से, अपने बारे में बोलने का तरीका, वहाँ बात करने का तरीका थोड़ा होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि आपका इंटरव्यू हाई लेवल का होगा। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल होगा, पूछताछ करेगा। हो सकता है आपके बारे में ही पूछे, हो सकता है बेसिक क्वेश्चन ही मैथ से 2-4 पूछ दे। ठीक है, लेकिन हाँ, पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछना रहता तो इंटरव्यू वर्ड यूज करता ही नहीं, सिर्फ काउंसलिंग वर्ड से ही काम चल जाता है। सिर्फ काउंसलिंग का ही, चूँकि जहाँ इंटरव्यू नहीं लेना रहता है तो क्यों इंटरव्यू वर्ड कभी यूज करते सुने हैं कभी? सिर्फ काउंसलिंग तो सिर्फ काउंसलिंग था। ये आज ये नया वैकेंसी थोड़े है, बहुत सी वैकेंसी आती है, तो उसमें देखिएगा अगर काउंसलिंग लेना रहेगा तो सिर्फ काउंसलिंग वर्ड यूज करता है, ऐसा नहीं कि नहीं। अब बहुत सी वैकेंसी देख लीजिए, सिर्फ काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, ये नहीं लिखता है कि काउंसलिंग अब्लिक इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि बेसिक लेवल के 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके बारे में ही पूछे जा सकते हैं, मतलब आप जेन्युइन बच्चा हैं कि नहीं, आप इस काम के योग्य हैं कि नहीं, और तभी आपको फाइनल सिलेक्शन के योग्य समझा जाएगा। देखिए, बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। देखिए, ये तो बात बोला कि मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इस काउंसलिंग इंटरव्यू में प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत, ठीक है, निर्णय अनुसार जिस उम्मीदवार को नियुक्ति योग्य समझा जाएगा उन्हें ही नियुक्ति के लिए चयन। तो देखिए, ये क्लियर है कि काउंसलिंग में आपका मेन रूप से डॉक्यूमेंट ही चेक होगा, फोकस डॉक्यूमेंट पे ही किया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चन आपसे ही रिलेटेड, बेसिक क्वेश्चन ही रिलेटेड पूछ दिया जाए, कुछ मैथ का बेसिक, कुछ ज़मीनी रिलेशन बेसिक पूछ दिया जाए। ऐसा नहीं कि उससे इफेक्ट पड़ेगा, आप 1-2 नहीं भी बताइएगा तो ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन के योग्य नहीं समझा जाएगा। लेकिन हाँ, कर लीजिए, क्या जाता है करने में, 1-2 क्वेश्चन शायद आपसे पूछ दे। ठीक है, तो उस टाइप के हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, उसको जो आप याद कर लीजिए, तो हो सकता है आगे भी काम दे। ऐसा तो नहीं है कि आप अमीन बन जाएगा तो एक क्वेश्चन आपको काम नहीं देगा, आप ट्रेनिंग में आपको काम नहीं देगा। चूँकि जान लीजिए, ट्रेनिंग का रूल है, अगर 4 आपसे एग्जाम होगा, अगर 4 एग्जाम में अगर फेल हो गए आपको, तो वहाँ से भी आपको डिसमिस किया जा सकता है। इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेंगे आपके ट्रेनिंग में, ऐसा ही पढ़ाया जाता है, यही याद रहना हमेशा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, और दोस्तों, मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
उस टाइप के क्वेश्चन। 62,500 कड़ी बराबर 1 बीघा यानी 20 कट्ठा, चूँकि पता भी है 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। 3600 वर्ग डेग बराबर 1 बीघा। 12,100 वर्ग हाथ बराबर 1 बीघा। 400 वर्ग लग्गी बराबर 1 बीघा। 27,225 वर्ग फीट बराबर 1 बीघा। 3,025 वर्ग गज बराबर 1 बीघा। 2529.20 वर्ग मीटर बराबर 1 बीघा। तो ये बीघा का रिलेशन जितना भी था वर्ग कड़ी से, वर्ग डेग से, वर्ग हाथ से, वर्ग लगी से, वर्ग फीट से, उसका दिखाया गया। अब आगे देखते हैं डेसिमल से रिलेशन। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डेसिमल 6 धूर 8 धूर की, ठीक है। 57.6 वर्ग डेग बराबर 1 डेसिमल। 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डेसिमल। 6.40 वर्ग लगी बराबर 1 डेसिमल। 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डेसिमल। 40.47 वर्ग मीटर बराबर 1 डेसिमल। 48.47 वर्ग गज बराबर 1 डेसिमल, ठीक है। अगला एकड़ का देख लेते हैं। एक लाख वर्ग कड़ी बराबर 1 एकड़, 1 बीघा 12 कट्ठा, चूँकि आपको ये पता है कि 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है, ठीक है। 5760 वर्ग डेग बराबर 1 एकड़। 610 वर्ग लग्गी बराबर 1 एकड़। 43,560 वर्ग फीट बराबर 1 एकड़। 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़। 4046.72 बराबर 4047 मतलब लगभग बोल सकते हैं मीटर बराबर 1 एकड़, ठीक है। अगर मीटर में बोले तो 4047 मीटर बराबर 1 एकड़, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनसे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।